ईरान अमेरिका तकनीकी मुज़ाकरात का अगला मरहला 14 जुलाई से इस्लामाबाद में होने का इम्कान। हुकूमती ज़राए के मुताबिक तकनीकी अमूर के ईरानी और अमरीकी माहिरीन मुज़ाकरात के तीसरे दौर में शरीक होंगे। पाकिस्तान बतौर सालिस शरीक होगा। बर्गनस्टॉक और दोहा में ईरान अमेरिका तकनीकी मुज़ाकरात के 2 दौर हो चुके हैं। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई और ख़ानदान के 4 अफराद की नमाज़ी जनाजा तेहरान में अदा। सदर मसूद पेज़ेश्कियान, स्पीकर बाकर कालिबाफ और शहीद के 3 बेटों समेत लाखों अफराद शहीद ख़ामनाई का जुलूस से जनाजा कल तेहरान से कुम जाएगा, जहाँ से मैयत इराक़ के शहर नजफ़ और करबला ले जाई जाएगी। आयतुल्लाह अली ख़ामनाई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। इस्लामाबाद के 9th एवेन्यू पर एयरफोर्स के बहादुर ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक खातून को बचाते हुए शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक ग्रुप कैप्टन आसिम ने गुजरते हुए देखा मोटरसाइकिल सवार खातून का हाथ खींच रहा था। ग्रुप कैप्टन आसिम वापस आए तो लड़की उनकी तरफ आ गई। मुलजिम साथ ने ग्रुप कैप्टन आसिम से बदकलामी की और फिर फायरिंग कर दी, जिससे ग्रुप कैप्टन आसिम जख्मों की ताब न लाते हुए जाम शहादत नोश कर गए। मुलजिम फरार हो गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ग्रुप कैप्टन शहीद आसिम तारिक के अहल खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। IG इस्लामाबाद पुलिस से रिपोर्ट तलब, मुलजिम की जल्द गिरफ्तारी यकीनी बनाने की हिदायत। लाहौर में मुबैना अखबार ज़्यादती के केस में 2 मुतासरा गैर मुल्की ख़वातीन के मुलजिमान के चुंगल से फ़रार के बाद की तस्वीर सामने आ गई। दोनों ख़वातीन ने अगवाकारों के चुंगल से निकलकर एक दुकान में पनाह ली थी। मजिस्ट्रेट के सामने 164 के बयान में स्टेफनी एड्राइना ने बताया था कि मुलजिमान की कार से फ़रार के बाद शोर मचाने पर ट्रैफिक एहलकार उन्हें एयरपोर्ट ले जाने लगा तो गाड़ी रास्ते में बंद हो गई। इसी दौरान पुलिस वैन आ गई, खातून भी सवार मिली, तब उन्होंने खुद को महफूज तस्वुर किया। दूसरी खातून गैबला रॉबिन्सन ने बयान दिया कि पहली रात 4 मुसल्ला लोगों ने उन्हें बांध कर तशद्दुद किया, उन्हें कत्ल करने की धमकियां दी और कई बार ज्यादती भी की। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि उन्हें आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के जनाजे पर ईरानियों को रोता देखकर हैरत हुई। वो समझते थे कि लोग उनसे नफरत करते हैं या ये बनावटी आंसू भी हो सकते हैं। न्यूज़ वेबसाइट से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा कि अमरीका चाहे तो इस मौके पर जमा तमाम ईरानी क़यादत को एक ही बार में ख़त्म कर सकता है, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं करेंगे कि मुज़ाकरात के लिए कोई नहीं बचेगा। कहा ईरान और अमरीका ने इत्तेफाक किया कि सुप्रीम लीडर के जनाजे के लिए बातचीत में 1 हफ्ते का वक्फा होगा और इस दौरान कोई एक दूसरे पर हमले नहीं करेगा। ईरान अमेरिका तकनीकी मुज़ाकरात का अगला मरहला 14 जुलाई से इस्लामाबाद में होने का इम्कान। हुकूमती ज़राए के मुताबिक तकनीकी अमूर के ईरानी और अमरीकी माहिरीन मुज़ाकरात के तीसरे दौर में शरीक होंगे। पाकिस्तान बतौर सालिस शरीक होगा। बर्गनस्टॉक और दोहा में ईरान अमेरिका तकनीकी मुज़ाकरात के 2 दौर हो चुके हैं। तेहरान में ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से हमास और हिज़्बुल्लाह के वफ़ूद की मुलाकात। अब्बास अराग़ची का इस्राईली जारहियत के ख़िलाफ़ ईरान की हिमायत जारी रखने का आज़म। हिज़्बुल्लाह के वफ़द से गुफ्तगू में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मफ़ाहमती यादाश्त के मुताबिक लबनान में जंग के ख़ात्मे की कोशिशें जारी रखी जाएंगी। बाबर आज़म को एक मरतबा फिर टेस्ट क्रिकेट टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया गया। दौरा वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के रुकन आकिब जावेद, मिसबाह उल हक और असद शफीक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की 16 रुकनी टीम का ऐलान किया। सऊद शकील इंजरी के बाद स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। आकिब जावेद का कहना है कि शान मसूद की अपनी कारकर्दगी अच्छी रही है, लेकिन टीम परफॉर्म नहीं कर सकी। मिसबाह उल हक का कहना है कि बाबर आज़म सबसे बेहतर ऑप्शन है, उनकी कारकर्दगी में तसलसल है, उम्मीद है उनकी क़यादत में टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। फास्ट बॉलर उबैद शाह, ऑफ स्पिनर अली उस्मान और बैटर अवैस जफर पहली मरतबा पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बन गए। फास्ट बॉलर मोहम्मद अली और ऑलराउंडर क्रिकेटर आमिर जमाल की टेस्ट स्क्वाड में वापसी। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान और गाजी गौरी भी 16 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। दीगर खिलाड़ी भी कप्तान बाबर आज़म, साबिक कप्तान शान मसूद, ओपनर इमाम उल हक, आज़ान अवैस, अब्दुल्ला फजल, फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास, खुरम शहजाद और स्पिनर साजिद खान शामिल। सिलेक्शन कमेटी के रुकन आकिब जावेद का कहना है कि बाबर आज़म ने सिलेक्शन कमेटी से कभी नहीं कहा कि उन्हें तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाएंगे तो टेस्ट की कप्तानी कबूल करेंगे।
सोशल मीडिया पर बहुत सी चीज़ें फेक होती हैं, तस्दीक कर लिया करें। हमने सिर्फ बाबर आजम की तजवीज़ दी। मिसबाह हक ने कहा T20 में बाबर आजम के स्ट्राइक रेट पर सवाल उठाया जाता था। PSL में उसने साबित किया कि उसकी वैल्यू तीनों फॉर्मेट्स में है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के रुकन मिसबाह उल हक का कहना है कि हम समझते हैं शाहीन आफरीदी और नसीम शाह को फर्स्ट क्लास खेलने की ज़रूरत है ताकि वो बेहतर नजर आएँ। रेड बॉल से वो आउट नहीं हुए। टीम के ऐलान से कहना दुरुस्त नहीं कि फलाह का कैरियर ख़त्म हो गया। ओपेक प्लस ममालिक का अगस्त के लिए तेल की पैदावार बढ़ाने का फैसला। सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, काज़ाकिस्तान, अलजायर और ओमान के वज़रा के वर्चुअल इजलास में यौमिया 1,88,000 बैरल इजाफे का फैसला कर लिया गया है। पैदावारी एडजस्टमेंट का नफाज अगले महीने से होगा। अमरीका से जंग के दौरान ईरान के आबना हुर्मुज़ बंद करने के बाद तेल की पैदावार में कमी करना पड़ी थी। टेलीकम्युनिकेशन एक्ट में तरमीम वक्त का तकाजा है। इत्तेफाक राय से कानून साजी की जा रही है। टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ डेटा का इस्तेमाल 2 साल में 25% बढ़ गया। वफाकी वज़ीर IT शज़ा फातिमा की वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वज़ीर आज़म से कहा है कि बिल से मुताल्लिक़ लगाए गए इल्ज़ाम पर इंक्वायरी करवाई जाए। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि कमेटी को किसी एक कंपनी को नवाजे जाने के इल्ज़ाम के कोई शवाहिद नहीं मिले। तालीमी मकासद और फ्रीलांसिंग के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी ज़रूरी है। इस तनाजुर में कानून को बेहतर बनाने पर गौर शुरू किया। निजी प्रॉपर्टी से मुताल्लिक़ कैटेगरीज तय की जाएंगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी स्कर्दू पहुंच गए। बिलावल गिलगित बल्तिस्तान के नौ मुंतखब वज़ीर आला अमजद हुसैन एडवोकेट की हल्फबरदारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। हल्फबरदारी तारीखी चिनार बाग गिलगित में कल दोपहर 2 बजे होगी। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात की तैयारियां जारी। कानून साज असम्बली के 45 इंतखाबी हल्कों के लिए मजमूई तौर पर 1265 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जांच पड़ताल के मरहले के बाद मजमूई तौर पर 41 कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त आज जारी की जाएगी। 5 जुलाई 1977 पाकिस्तान की जमहूरी तारीख का एक अलमनाक बाब, जब जनरल ज़ियाउल हक ने गैरानी इक़दाम के जरिए आवाम के वोट से मुंतखब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलट दिया था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने 5 जुलाई 1977 पाकिस्तान की जमहूरी तारीख का स्याह दिन करार दे दिया। कहा इस रोज़ अवामी मैंडेट, आइन और पार्लिमानी जमहूरियत पर शबखून मारा गया। आमरीत ने समझा कि आवाम की आवाज़ दबा देंगे। शहीद भुट्टो, शहीद मोहतरमा और बेशुमार जमहूरियत पसंद कारकुनों की कुर्बानियों ने साबित किया कि हक और अवामी हाकमियत को कभी शिकस्त नहीं दी जा सकती। आज 49 बरस बाद भी हमारा आज़म वही है कि आइन की बालादस्ती का हर कीमत पर दिफा करेंगे। वोट के तकद्दुस, पार्लिमानी जमहूरियत और अवाम के हक हुक्मरानी का दिफा करेंगे। पाँच जुलाई को आवाम के मुंतखब वज़ीर आज़म शहीद भुट्टो की हुकूमत का खात्मा करके मार्शल लॉ मुसल्लत किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पैगाम में कहा है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इक़्तिदार से हटाने की साजिश अवामी राय और आइन पर हमला थी। आमरीत ने जमहूरियत, आइन और अवाम की हक़ हुक्मरानी को पामाल किया। पीपल्स पार्टी ने हर दौर में आमरीत का जुर्रत, इस्तिकामत और अवामी ताकत से मुकाबला किया। सिंध के सीनियर वज़ीर शजील मेमन ने कहा कि 1977 में आज के दिन अवाम के हक़ हुक्मरानी पर शब खून मारा गया। आज का दिन आइनी बालादस्ती, जमहूरी तसलसल और अवामी हक़ राय दही के तहफ़्फ़ुज़ के तजदीद के अहद का दिन है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत, आइन और अवाम के हकूक़ के लिए जद्दोजहद की। खैबर पख्तूनख्वा में चीनी शहरियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने के लिए स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट का पहला कमांड एंड कंट्रोल रूम कायम। स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट का पहला दस्ता बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैनात। चीनी शहरियों समेत गैर मुल्कियों की महफूज आमदरफ्त के लिए सिक्योरिटी प्लान तैयार। पुलिस हुकाम के मुताबिक कमांड एंड कंट्रोल यूनिट कंप्यूटराइज निज़ाम तमाम अजला को बर वक्त मालूमात फराहम करेगा और कॉन्वॉय की लाइव लोकेशन मुसलसल मॉनिटर करेगा। चीनी शहरियों को हंगामी राबते के लिए फौरी इमरजेंसी नंबर फराहम किया जाएगा। पंजाब के वज़ीर रमेश सिंह अरोड़ा की चिश्तिया में सूरज की सफाई के दौरान जाम भाग 2 अफराद के अहल खाना से मुलाकात, ताज़ियत का इजहार किया।
कहा वाकई में मुलविस किरदारों को करार वाकई सज़ा दी जाएगी। गुज़श्ता रोज़ चिश्तिया में सफाई के दौरान जाँ भाग सैनिटरी वर्कर्स की रात गए तदफीन कर दी गई। म्यूनसिपल कमेटी के मुताबिक वरसा को 1-1 लाख रुपये माली इमदाद और तदफीन के अखराजात अदा किए गए। मजदूरों के घर वालों ने इल्ज़ाम लगाया कि सफाई के लिए मैनहोल में उतरते वक्त मेहनत कशों के पास कोई हिफाजती मास्क, ऑक्सीजन सिलेंडर और दीगर हिफाजती आलात नहीं थे। चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर ने मेहनत कशों के पास हिफाजती आलात मौजूद होने का दावा किया था। गफलत बरतने पर इंचार्ज को मुअत्तल कर दिया गया। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान ने लाहौर से अगवा गैर मुल्की ख़वातीन के खुद अगवाकारों के चुंगल से निकलने की खबरों की तरदीद कर दी। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गैर मुल्की ख़वातीन का बयान मौजूद है कि उन्हें पंजाब पुलिस ने बाजियाब करवाया। 2 जुलाई को 4 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके रिमांड लिया गया है। एम्बेसी चाहती थी ख़वातीन जल्द अज जल्द पाकिस्तान से निकले, उनसे 1 दिन और लिया गया। मेडिकल और स्टेटमेंट के बाद गैर मुल्की ख़वातीन को रवाना किया गया।